आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको चपत कर दे। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं चाहिए थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का होता, रुद्र का होता, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं चाहिए। हुआ क्या, विभीषण ने कहा, हनुमान बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या। हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहाँ हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहाँ पहुंचे, जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा, हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पाताल में चल। जिस पाताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं, घृत, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे
तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में एक आगे का कोना भाग होता है, उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर। और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पताल में चले गए। पताल में जैसे गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको में दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक देखो तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूंगा, तुम एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर दो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुड़ अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहाँ रहे, मैं आपको कहाँ छोड़ूं, क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेश होता नहीं। आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया,
तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं मारा सुख की खान है, आनंद की राज। समय आया घर को ले जाऊंगा युद्ध मैदान में उसको मार, करुणा करे। शंकर जी ने कहा देखो नारायण, इस जलंधर को मारना कोई बड़ी बात नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है कि इसकी जो धर्मपत्नी है वृंदा, इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल। वृंदा जो है भगवान का बड़ा कठिन, वृंदा के सात्वित्व को अगर कोई डिगा दे तो फिर जलंधर को मारा जा सकता है, पर अगर वृंदा का सात्वित्व नहीं डिगा मान लो तो फिर जलंधर को मारना बड़ा कठिन। और वो सात्वित्व डिगेगा कैसे? वो सात्वित्व समाप्त कैसे होगा? तो कहा केवल एक काल, अगर भगवान विष्णु चाहें तो जलंधर का रूप रखकर वृंदा के कक्ष में चले जाएं, और वृंदा के कक्ष में जब जाएंगे तो वृंदा का सात्वित्व डोलेगा ही, और मैं जलंधर को ले जाऊंगा युद्ध मैदान में उसको मार। हुआ युद्ध प्रारंभ, भगवान शिव और जलंधर का युद्ध हो रहा है। बहुत ध्यान देना, एक नारी के मांग के सिंदूर में, एक नारी के हाथ के चूड़े में, एक नारी के पांव की बिछुड़ी में, गले के मंगलसूत्र में जो बल होता है, जो प्रबलता होती है, शायद संसार में इतनी प्रबलता किसी में नहीं हो सकती। जो नारी के सौभाग्य की प्रबलता है, स्त्री के मांग के सिंदूर की जो प्रबलता, वो प्रबलता शायद संसार में किसी की नहीं हो सकती। और आज वृंदा के सात्वित्व को डिगाना ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन, क्योंकि वृंदा नित्य भगवान का स्मरण करती है, नित्य भगवत नाम का स्मरण में डूबी हुई है, नित्य भगवान के नाम का रसतत्व ग्रहण कर रही है, और उसका सात्वित्व डिगाना ये बहुत कठिन काम है। और उसके सात्वित्व को भी अगर कोई डिगा सकता है तो भगवान विष्णु डिगा सकते हैं, और भगवान विष्णु गए जलंधर का रूप रखकर वृंदा का सात्वित्व डिगा। इधर भगवान शंकर ने जलंधर के सिर को काट दिया, और काटा तो शीश जाकर वृंदा की गोद में गिरा, तो वृंदा को लगा कि मेरा पति तो कमरे के अंदर है, कक्ष के अंदर, फिर ये कौन आ गया? फिर ये प्रवेश कौन कर गया? बस क्रोध आया, और वृंदा ने अंदर जाकर भगवान विष्णु को देखकर कहा आप कौन हो? क्योंकि मेरे पति का सिर तो मेरे गोद में पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो वृंदा को क्रोध आ गया और कह दिया, है नारायण तुम पत्थर हृदय हो गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बनोगे, शालिग्राम बनोगे, तुम पत्थर बनोगे। और भोलेनाथ मेरे पति को आपने मारा है, मैं तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होंगी, पर मेरा दल कभी आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है ठाकुर जी पर, और
भोलेनाथ जी को तुलसी का दल चढ़ता है, वो भी रात्रि को ही चढ़ता है और ब्रह्म मुहूर्त तक बस। और वो बेलपत्र और वो तुलसी का दल शहद की शीशी में संभाल कर रखो। बच्चे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उनको चटा, वो सुखप्रद होगा, आनंद प्रद, जीवन को आनंदित करने वाला होगा। नैनों से जल की धार थी वृंदा के, और उसी आंसुओं में वृंदा अपने शरीर को भस्म कर कर तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो जाती। महाराज, जैसे तुलसी जी की सूखी हुई जड़ पानी में घिसकर तिलक लगाने पर वो हरी चंदन हो जाती है, उसी तरह पीपल के वृक्ष की जड़, बट वृक्ष की जड़, आंवले के पेड़ की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़, शमी पत्र के वृक्ष की जड़, इसमें इतनी मूलता पाई जाती है, देवताओं का आधिपत्य आनंद स्थापित करने वाला रहता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव इन जड़ों में निवास करते हैं। इस जड़ के अंदर भगवान का निवास स्थान होता है। जड़ के स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना होता है। ये आनंद राशि का देने वाला है, लक्ष्मी को प्राप्त प्रदान करने वाला है, लक्ष्मी खींच लाती है। और महाराज निवेदन करूंगा, इसमें ब्रह्मा का वास कहा गया, क्योंकि भगवान शिव ने जब काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव ने जब ब्रह्मा के सिर को काटा, वो कटा हुआ सिर बहुत दूर तक लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी के सिर के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से विनती करी कि प्रभु कृपा करो, ये ब्रह्मा का मुख भले झूठ बोला है, भले इसने छल कर दिया, भले इसने गौ माता को लाकर झूठ बुलवा दिया,
केतकी के पुष्प को लाकर झूठ बुलवा दिया, भले इसने छल करा, पर निवेदन है इस ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अगर ऐसा ही पड़ा रहेगा दुनिया के लोग उससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। कितना सुंदर भाव है भगवान भोलेनाथ जी का, जरा देखिएगा। इतना ब्रह्मा ने झूठ बोला, कपट करा, छल करा, गौ माता को लेकर आया, झूठ बुलवाया, केतकी के पुष्प को लेकर आया, झूठ बुलवाया ब्रह्मदेव ने, और स्वयं ब्रह्मा का मुख भी झूठ बोल रहा है। कितना कितना झूठ बोल रहा है कि ये आकाशवाणी झूठी है। इसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भूत भावन भूतेश्वर, त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे करुणा सागर भोलेनाथ भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम्हारे कटे हुए सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा, उस बड़ के पेड़ के नीचे कोई रहे ना रहे ये शंकर का निवास होगा, और जो आएगा मांगेगा मिले। ब्रह्मा कहते हैं आपने मेरे क्लेश को मिटाया, आपने मेरे क्लेश को मिटा दिया। तो हे भोलेनाथ इस वट वृक्ष की छांव में आकर जो आपकी पूजन करेगा, ब्रह्मा कहते हैं मैं भी उसके क्लेश को समाप्त कर दूं। उसका क्लेश समाप्त। तो वट वृक्ष की जो जड़ है, वट वृक्ष के जो पत्ते हैं, माना ब्रह्मा के कटे हुए सिर से बने, पर उसके नीचे शिव विराजमान है बटकेश्वर के रूप। पीपल का पेड़ जिसके नीचे माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी विराजमान है, और वो दरिद्रता माता ख्याति के 4 बच्चे हुए। माता ख्याति देवी के 4 बच्चे हुए, सबसे बड़ी थी दरिद्रता, उससे छोटी थी लक्ष्मी, फिर थे दाता, फिर थे विधाता। ऐसे माता ख्याति देवी के 4 बच्चे थे, लक्ष्मी जी 4 बहन भाई, दरिद्रता उसको कहते ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, फिर दाता, फिर विधाता, ऐसे लक्ष्मी 4 बहन भाई। ज्येष्ठा देवी दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत प्रेम करते थे, कैसे भी मुझे नारायण ब्याह ले जाए। पर ईमानदारी से बोलो, संसार में ऐसा कौन होगा जो दरिद्रता को अपने घर में लेकर जाएगा? कोई नहीं चाहता कि दरिद्रता हमारे साथ जाए। इसलिए भगवान विष्णु दरिद्रता से स्नेह नहीं करते थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को जो देखा था, लक्ष्मी का जो स्मरण किया था, लक्ष्मी बड़ी सुंदर, पर मन में एक भाव, नारायण के मन में यह बात अड़ी हुई थी कि ये लक्ष्मी जी की जो माँ है ख्याति देवी, ये शंकर जी की उपासक है और शिव की उपासक है, और ख्याति देवी ने अपने मन में यह विचार कर लिया था कि कुछ भी हो बेटी तो मैं शंकर को भी आऊंगा, लक्ष्मी तो मैं शिव को दूंगी। पर भगवान विष्णु ने शंकर जी से आकर कहा कि लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करने के लिए ख्याति देवी तैयार है, आप क्या चाहते हैं? भोलेनाथ जी बोले नहीं नारायण, आपकी चित्त वृत्ति में लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी का विवाह आपके साथ होगा, मैं लक्ष्मी को विवाह नहीं करूंगा। भगवान शिव जब ख्याति देवी अभिषेक करने के लिए आई, भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए आई, ख्याति देवी जब जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचती है, जल समर्पित करती है, तब भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं ख्याति तो इतने दिनों से मेरी आराधना कर रही है, क्या चाहती है? लक्ष्मी से विवाह आप कर ले। भगवान शिव बोले ये नहीं हो सकता, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ निश्चित है। ख्याति देवी बोली तो मेरा मन है कि विवाह आपके साथ। नहीं नहीं, भोलेनाथ जी कहते हैं जन्म मरण परण ये 3 मेरे हाथ में है, और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का विवाह मैंने निश्चित कर दिया है, मतलब उनसे विवाह होगा। पर प्रभु भगवान कहते हैं मैं नारायण को लेकर आऊंगा, आप विवाह की तैयारी करो, पक्का करना है।
और भगवान शिव नारायण भगवान को लेकर ख्याति देवी के घर पहुंच गए तो मालूम पड़ा कि लक्ष्मी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ज्येष्ठा को लगा कि बड़ी तो मैं हूं, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तो ज्येष्ठा तैयार हो गई। जैसे ही ज्येष्ठा देवी सामने आई तो भगवान नारायण ने निगाह नहीं उठाई। दरिद्रता जब अंदर चली गई, क्रोध में लाल हो गई। माँ से पूछा, माँ ये भगवान विष्णु किसको देखने के लिए आए? तो कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी बाहर आई, विवाह पक्का हुआ। और दरिद्रता देवी को तो आग बबूला हो गई, क्रोध में लाल हो गई कि मेरे विवाह की जगह लक्ष्मी का विवाह। क्रोध आ गया और ख्याति देवी से दरिद्रता कुछ बोली नहीं। और लक्ष्मी जी ने नारायण से निवेदन करा, प्रभु विवाह में एक शर्त पर करूंगी आपसे। पहले मेरी बहन का विवाह होना चाहिए, घर में बड़ी है वो, और घर में बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी का विवाह हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? पहले इसका विवाह कर दीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करूंगा। भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, प्रभु इनका विवाह कर दो। अब शिव जी विचार करे, सबकी लगन पत्रिका लिखी, अभी दरिद्रता किसको ब्याहूं और कौन होगा इसको लेकर जाएगा? दरिद्रता दरिद्रता कौन घर में लेकर जाएगा? पर देखा भगवान शंकर ने तो नारायण से कहा, सामने से दुसाह मुनि निकल कर जा रहे हैं, इनको बुलाओ दुसा मुनि को। दुसाहा जी को बुलाया, आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु बोले, दुसा जी शादी कर लीजिए। दुसा मुनि बोले, आप जानते नहीं हो नारायण, मैं आजीवन पूर्ण जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु बोले, शास्त्र कहते हैं, याद है आपको, कुंवारी अवस्था में अगर मर जाओगे तो पानी नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो तर्पण नहीं होगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो तिलांजलि नहीं होगी, कुंवारी अवस्था में मर गए तो ब्राह्मण को भोजन भी कराएंगे तो भाग नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो गया का पिंड नहीं मिलेगा, कुंवारी अवस्था में मर गए तो ब्रह्म कपाली नहीं मानी जाएगी। इसलिए कुंवारे मत मरो, विवाह करो। तो दुसा मुनि बोले, ऐसी मिलेगी तो भी तो मरना पड़ेगा, तो शादी तो हो जाएगी। अब ऐसी मिले जब ऐसी मिलेगी तो सब विवाह। प्रभु लड़की देखी नहीं और तुम कह रहे विवाह करो, तो अभी बुला। तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा, दुसा जल्दी लेकर आ, दरिद्रता को लेकर आए। देखा दुसा मुनि ने सुंदर है, विवाह कर लिया। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ, इनका दुसा मुनि के साथ, उनका विष्णु जी के साथ विवाह हो गया। चले गए, लक्ष्मी को लेकर नारायण स्वर्ग की ओर, वैकुंठ की ओर चले। और दुसा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रही थी, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हो गई। प्राप्त हुई तो वो भागी, एक मिनट ना रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई दरिद्रता देवी। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई, दुसा मुनि ने कहा, चलती क्यों नहीं हो अंदर? मैं नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करवा, पूजन बंद। दरिद्रता कहती है, मैं वहां रहती हूं जहां पूजन नहीं होती, मैं वहां रहती हूं जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती है, मैं वहां रहती हूं जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ ना हो, वहां ये दरिद्रता रहती। बंद करवा। दुसा मुनि बोले, ये तो कभी बंद नहीं होगा। तो क्या मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। तो दुसा मुनि के मन में आ गया, बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं रहो, पीपल के नीचे रहे तो अच्छा लगेगा। दुसा मुनि गए दुर्वासा बाबा के पास पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली, प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा ले दो। ए ज्येष्ठा दीदी, तेरे लिए कुछ लाई हूं। ज्येष्ठा ने जो डब्बा खोला तो मिठाई का। क्रोध आ गया दरिद्रता को, अरे लक्ष्मी तुम मेरी बहन होकर तुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय और क्या प्रिय? तुझे मालूम है ना कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, और तू लेकर मीठा आ रही है। फेंक दिया मिठाई का डब्बा, मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी जी अब तेरी शादी हो गई, मैं समझी कि तब तो मीठा खाएगी। अब क्या मालूम था कि अभी भी खट्टा और तीखा खाएगी। एक महाराज, ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन
घूमने के लिए एक सांप निकलती है। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है। और मिठाई का डब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर। ये बात प्रवेश ना चाहिए। ये अंदर नहीं आना चाहिए, दरिद्रता बाहर रहे, बाहर। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया इस पीपल के पेड़ के नीचे। जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली वाह नारायण वाह। मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण, आप भले 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा, और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा, मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाएगी। और कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो ये दरिद्रता जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा फिर लग जाता, फिर उखाड़ो फिर लग जाता, तो रविवार के दिन एक नींबू को काट कर मिर्ची के साथ में उस पेड़ के नीचे रख दो, और रविवार के दिन फिर उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापिस नहीं लगता। आज भी नियम। और अगर आप वैसे रोज उखाड़ोगे तो 2, 4, 8, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना वापिस लगे, वापिस वहीं विराजमान। पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी और उसके बाद उसको उखाड़ा और कहीं ले जाकर लगा दिया आपने, फिर वो नहीं। दरिद्रता विराजमान। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी ये पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ही एक कपिल अवतार, पिपलेश्वर अवतार, भगवान शिव का एक स्वरूप, जो कि स्वयं दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुभाष के गर्भ से भगवान का एक आनंदमय ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा, जिसका नाम पिपलाद होगा, वो यही पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करे। इसकी जड़, तना, पत्ते, ये सब पुण्य भागी, पुण्य भागी। एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूं। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना, और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना, और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है,
उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। महाराज संतान की प्राप्ति अवश्य हो, संतान अवश्य प्राप्त हो। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास करते हैं। केवल एक पीपल के वृक्ष में कितना सुंदर लिखा है पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है। एक साथ 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में। और महाराज वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का तो निवास है ही, पर वट वृक्ष में योगनियों का निवास भी है। जैसे नीम के वृक्ष में भी योगनियों का निवास होता है, वट वृक्ष में भी। ये दो पेड़ जो ऐसे होते हैं, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हो, इसके पास में से आप जब निकल कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मन में हल्का सा भय सा लगेगा। दो वृक्ष से, एक नीम का एक बड़ का। वट वृक्ष बड़ का पेड़ और नीम का पेड़। जब बड़ वृक्ष के साथ में पास में से आप निकल कर जाएंगे, या अंधेरा है या शाम का समय, आप बड़ वृक्ष के करीब में से निकल कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में एक सा लगेगा जैसे कोई बैठा है, कोई देख रहा है। भगवान शिव का महाराज फिर निवेदन करा, आगे जो चरित्र कहा बाबा का, उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसकी जो जड़ होती है वह भी पूज्य है, भगवान शिव का ही स्वरूप है, भगवान शंकर का ही। हमारा तो निवेदन है आप सबसे कि यदि शरीर में बहुत रोग घेर कर रखे हैं, आपको बहुत रोगों ने घेर रखा है, तो प्रत्येक सोमवार शंकर के मंदिर पर जाइए, शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठाइए, औषधि के रूप में शिव जी का नाम लीजिए और शंकर के दरवाजे पर बैठकर उसको चबा चबा कर खाकर घर आ जाइए। एक आध महीना कर कर देखो, मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारी दवाइयां तो कम हो जाएगी और ये औषधि के रूप में तुम खाते रहोगे। चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, चाहे दर्द हो, कमर का, घुटने का, जो भी आपको तकलीफ, बस उसका स्मरण करो। एक दो बार करके तो देखो, शिव स्मरण। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भगवान शिव जैसा कौन, शंकर जैसा कौन। हर जगह सर्वस्वता लुटाने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। महाराज कथा कहती है, आया समय भगवान शंकर के नेत्र बंद थे और नेत्र बंद करने पर भगवान शिव के नेत्र से एक बिंदु गिरा, उस बिंदु से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर। शिव पुराण कहती है, एक तरफ शंकर भगवान को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ अंधकासुर को खड़ा कर दीजिए, दोनों एक जैसे दिखेंगे, शंकर का ही स्वरूप। भगवान भूताधिपति भगवान शिव का एक स्वरूप, अंधकासुर सामने। महाराज पहचानना कठिन हो जाता है कि शंकर कौन थे, अंधकासुर कौन था। बस वो तो भाव पुत्र और पिता का है सम्मुख में। सामने
और जैसे शिव के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, ये भी शंकर का एक पुत्र ही है, शंकर का एक स्वरूप है। पर देखो, चाहे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण में लिखे हैं, एक मुखी से 16 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखे हैं। ठीक है, कोई कहे गुरुजी रुद्राक्ष 16 मुखी तक होते हैं और आप 14 मुखी तक बताते हो। शिव महापुराण में 1 से 14 लिखे हैं, विदेश्वर संहिता में। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता को उठाएंगे तो उसमें लिखा मिलेगा 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। पर स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष है ये शंकर का ही एक स्वरूप है, पर हम इसको पहचाने कैसे, हम इसको जाने कैसे? देखो, 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, पर रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा, पर उस रुद्राक्ष का स्तमन, उस रुद्राक्ष का स्मरण, उस रुद्राक्ष का सुख आप अगर उसको दिल से मन से स्मरण कर रहे हैं तो प्राप्त हो प्राप्त। एक जोगढ़ से आगे आम्बुआ, झाबुआ के आम्बुआ एक गांव है, वहां पर एक कोई माहेश्वरी परिवार, उसमें कोई स्वर्ण का कोई डब्बा हमने रखा होगा शादी से आकर, और वो डब्बा कहीं खो गया। सुन रहे होंगे वो भी कथा आम्बुआ वाले। तो वो डब्बा कहने लगे गुरुजी वो डब्बा था और वो कहीं चला गया, दिख नहीं रहा, कैसे मिलेगा? हमने कहा तुमने कहाँ रखा? अब कह धर्म पत्नी तो बोली कि यहीं रखा था, और वो शादी में चले गए और डब्बा कमरे में था। हमने कहा एक कहीं आपके पास में अगर भले नकली हो असली हो पर 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास कहीं पड़ा है क्या? तो कि गुरुजी 5 मुखी तो नहीं है, 6 मुखी पड़ा है। हमने कहा 6 मुखी पड़ा है ना, शंकर जी का नाम लो, कपूर और चावल की कटोरी में उसको रख दो, बाबा विश्वनाथ ढूंढ कर लाएगा। जब शंकरी वहां आ जाएगा तो रकम भी आएगी। पर विश्वास रखकर उस रुद्राक्ष को शंकर मानकर, क्योंकि वो शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, तो शिव का ही स्वरूप रख दो और बाबा से विनती करो, आएगा जरूर। आप कभी मौका लगे तो वहां जाकर पूछना, वो डब्बा 5 दिन के बाद में वापिस मिल गया। ये बाबा की कृपा। अगर विश्वास है तो मिलेगा, तड़फा देता है। रुद्राक्ष अगर आप सही तरह से रुद्राक्ष का स्मरण कर रहे हो, रुद्राक्ष की माला पहन रहे हो, रुद्राक्ष का जल ग्रहण कर रहे हो, रुद्राक्ष का स्मरण कर रहे हो, तो शंकर का ही स्वरूप, शिव का। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है, उससे ज्यादा वृद्धि करता है 7 मुखी रुद्राक्ष, जो संपदा को बढ़ा देता है। 11 मुखी 12 मुखी, हमने आगे की कथाओं में रुद्राक्ष का वर्णन करा है, वो सारी यूट्यूब पर डली हुई है, हमारे चैनल पर आप पहुंचेंगे तो उसको निकाल कर आप देख सकते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष वो कितना भी मुखी हो, आप उसका स्मरण करें, सुख का भान होगा। और फिर निवेदन करूंगा, मान लो किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है, तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी मात्र आप पीकर चले गए तो आपका कार्य तो सफल होगा, ये पक्का कार्य सफल हो जाएगा। कितना सुंदर कहा गया है महाराज जी, जब व्यक्ति मान लो किसी, वो कौन सा रोग होता है जिसमें वो दाने दाने उठ जाते, माता जी आ जाती, कहते शरीर में छोट चेचक बोलते हैं उसको, जब दाने दाने उठ जाए तो कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे
रुद्राक्ष का कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का जल नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का गला हुआ जल पानी जिस व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी हुई है या दाने दाने उड़ गए माता जैसे, तो उसको पिला दिया जाए। कहते हैं 2 दिन के अंदर दाने कम होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शिव प्रवेश कर जाता है तो शक्ति बाहर निकल जाती है। जगदम्बा सुता उस रुद्राक्ष में अंधकासुर भगवान शिव जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल शंकर का एक स्वरूप। माता पार्वती ने उसे गोदी में उठा रखा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कौन है? पार्वती कहती है आपके नैन अश्रु से प्रकट हुआ है अंधकासुर, फेंक दो इसको। भगवान शिव कह रहे हैं इसको समुद्र में फेंक दे तू। नहीं नहीं, ये आपका स्वरूप है, ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को मैं गले से लगा कर रखूंगी, मैं फेंक नहीं सकती। शंकर भगवान ने बारंबार समझाया पार्वती को, नहीं मानती, नहीं मानी। फिर कहा पार्वती मानो तो फेंक दो इसको, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। नहीं मानी, गोदी में रखा है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इस बालक को आप फेंक दीजिए। पार्वती को बारंबार कहा, मां पार्वती कहती है ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं नहीं फेंक सकती। और माता गोदी में स्नेह कर रही। शंकर भगवान ने आखिरी में पार्वती की गोद से उस बालक को लिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, उसी समुद्र में हिरण्याक्ष रह रहा था, जिसने उस बालक को अपने हाथों में झेल लिया और उसका भरण पोषण करा। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु का एक अवतार, वराह अवतार भगवान धारण कर कर आए और भगवान ने उस हिरण्याक्ष को मार दिया। बालक अकेला रह गया। बालक जब अकेला हो गया तो अंधकासुर के पास में हिरण्याक्ष की सत्ता आ गई और हिरण्याक्ष की सत्ता आई तो अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा मुझे क्या करना चाहिए। अंधकासुर को कहा कि तुम जैसे हिरण्याक्ष ने तप करा था वैसे तुम तप करो। अंधकासुर तप में लग गया। ब्रह्मा जी आए, वर मांग क्या चाहिए? मरू ना मैं, मेरे प्राण ना छूटे। अच्छा, हर एक व्यक्ति के मन में यही रहता है कि मैं मरूं ना, बस भगवान ऐसी कुछ कृपा कर दो मैं मरूं ही नहीं। अब कोई कैसे हो सकता है कि नहीं मरेगा? मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। इतने में एक बच्चा खड़े होके पूछ लिया एक कथा में कि महाराज जब मरना ही है तो कथा काहे को सुने? मरना तो है, पर निवेदन है। एक बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है? नहीं। और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपने शंकर की कथा को सुना, मरना तो है, और शिव की कथा को सुनकर अगर मर भी गए तो काल के मुख में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे। जाओगे जरूर, मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। पर काल के मुंह में जाने के बाद भी अगर हमें भगवान शंकर मिल जाए इससे बढ़कर क्या है? मरना है। और अगर ऐसे ही मर गए संसार सागर में आकर, केवल कमाया खाया, कमाया खाया, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, अगर ऐसे ही मर गए तो बस भाई जीवन फिर आ जाओ। थोड़े दिन तो बैकुंठ में रखा जाएगा तुमको, ऐसा भी नहीं कि नहीं रखा जाएगा। जो पुण्य कराए उसका तो फल मिलेगा ना थोड़ा बहुत तो। पर जितने लोग शंकर की कथा में सुने, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर यमराज भग जाता था, तुम्हें देख के भी भग जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि कालों का काल महाकाल यदि तुम्हारे साथ में तो क्या डरना उसमें।
और डरना भी मत, बिल्कुल खड़ी हो जाना, चोटी बोल तो रे। डरना वरना नहीं, अपन को यमराज से क्या डरे, बिल्कुल नहीं डरना। और कितना ही डराए। फिर वो वाला गीत याद कर लेना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी न डोली रख दो कहारो। और पहला संदेश हमारा ससुर जी का आया तो के डोकरे के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेश हमारे जेठ जी का आया तो कि मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। और आखिरी संदेश पिया जी का आया तो नंगे पैर चली जाऊं। उसी तरह पहला संदेश यमराज का आया कि आई मत जाऊं। दूसरा चित्रगुप्त महाराज का आया नहीं जाऊं। और आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया दौड़कर चली जाऊं, फिर नहीं रुकना, बस आ गया अब जाऊंगा। और ऐसे तो जाना ही नहीं अपने को, जाए भी तो दमदारी से जाए। किसी ने पूछा अगर कोई शंकर का भगत मरता है, शंकर का कोई भक्त अगर प्राण छोड़ता है तो उसको लेने शिव जी आते हैं। हमने कहा शंकर जी आते हैं, और शंकर जी के पास अगर समय नहीं रहता, कई बार भोलेनाथ जी के पास बहुत काम, तो भगवान विष्णु को कह देते लेकर आ जाओ। ज्यादातर भगवान विष्णु को भेजा जाता है। और भगवान विष्णु का भगत कोई मरता है तो कहाँ पार्षदों को भेजा जाता है। पर शंकर का अगर कोई भगत मरता है तो भगवान विष्णु से कहा जाता है लेकर आए। तो आप भी कह देना भगवान विष्णु से, महाराज आप आ जाना हो आखिरी समय में, बस लेने अंतिम से। बहुत अंतर है हो, 4 व्हीलर गाड़ी और 2 व्हीलर गाड़ी में बहुत अंतर। किसी बहुओं से पूछना कि इनको 4 व्हीलर में ज्यादा मजा आवे बैठने में कि 2 व्हीलर में आवे, पति के साथ जा रही हो तो है, इनसे पूछना इनके दिल की बात। मैं तो कथा में कह रहा हूँ तो दिल की बात इनसे पूछना। महाराज 4 व्हीलर में तो कहीं पति के साथ बैठने जाना, अब पति इधर अपन इधर, और 2 व्हीलर में बस। तो यही अंतर है। यमराज के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, किसके पास? यमराज के पास। और नारायण के पास 2 व्हीलर। बस कह देना हम ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वहीं रहने तो, और हमें तो 2 व्हीलर पे जाना है, गरुड़ पे बैठ कर मेरा नारायण आ जाए और लेकर चला जाए। बस इतनी आशा है, इतना विश्वास मुझे नहीं जाना, मैं भगवान के साथ जाऊं बस, और कुछ नहीं। अंतिम समय में वो सामने खड़ा हो, खूब प्रेम से मुझे दर्शन दे और मेरे प्राण छूट जाए। गंगा जी का तट हो, महाराज बस और क्या चाहिए। काशी में मेरा विश्वनाथ विराजमान हो, वो पुण्यमय धरा मेरी काशी की, जब प्राण छूटे तो काशी की धरा मिल जाए, क्योंकि वहां पर फिर कभी जन्म ही नहीं होता। जो गया वो गया, फिर नहीं। वो गया तो गया, और यही विश्वास मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, ओ बाबा से, भोले बाबा से, बाबा से, भोले बाबा से, हाँ बाबा से, भोले बाबा से, बाबा से, भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से।
बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, अभी पालानी पड़ा है काशी वाला से, अभी पालानी पड़ा है काशी वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। कोई ताला भी लगाओ, चाहे कुंडी भी लगाओ, कोई ताला भी लगाओ, चाहे कुंडी भी लगाओ, कोई ताला भी लगाओ, चाहे कुंडी भी लगाओ। कोई ताला भी लगाओ, कोई कुंडी भी लगाओ। अभी पालानी पड़ा है काशी वाला से, अभी पालानी पड़ा है काशी वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। भोले बाबा से, उज्जैन वाला से, भोले बाबा से, उज्जैन वाला से। ओ भोले बाबा से, काशी वाला से, भोले बाबा से, काशी वाला से। ओ मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। ओ हर महादेव। चाहे सगा जी रूठे, चाहे साथी भी रूठे, चाहे सदा जी रूठे, चाहे साथी जी रूठे। देखो शंकर का भजन करते हैं ना तो दुनिया के लोग यही कहते, बताओ का पागलों के चक्कर में पड़ी कि वो सीहोर वाला महाराज पागल हो गया और आगे तुम हो गए। दिन भर शंकर की कथा कथा कथा। चाहे सगा भी रूठे, चाहे साथी भी रूठे, चाहे सदा भी रूठे, चाहे साथी भी रूठे। अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से, अभी पालानी पड़ा है भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। ओ भोले बाबा से, शंभू बाबा से, भोले बाबा से, शंभू बाबा से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा
लगाए, निगाह रखे, कुछ भी करे, हम शंकर के शंकर हमारा, बस फिर नहीं सोचे, फिर नहीं सोचे। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा सागर ने कहा, अंधकासुर वर मांग रहे हैं कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, तुम और कुछ मांगो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो और कुछ मांग लो, तुम्हें कुछ चाहिए। मान लो अगर कुछ लग रहा है तो और मांग सकते हो, तुम्हारा मन करे और मांगो, महाराज आप मांग सकते हो। भगवान भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांगो। अंधकासुर कहता अगर मरना ही है तो एक काम करो, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, हिरण्याक्ष ने, कि तेरी कोई माता नहीं है, जब मेरी कोई माता ही नहीं है तो मुझे वर दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मरूं। अब इसको मालूम ही नहीं था, ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अच्छा, ब्रह्मा जी तथास्तु कहे तब समझ जाना था, मतलब इसकी माता कोई ना कोई तो है। और पार्वती जी ने इसको गोदी में खिलाया है, माता जगत जननी जगदम्बा ने इसको लाड़ लड़ाया है, तो ये तो निश्चित हो गया कि माँ इसकी है, माता है। अब उसको हृदय से लगाए रखा, तथास्तु। वर मिला, हिरण अंधकासुर बड़ा हो गया, अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना है, जाओ देखो जो सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे सुंदर कन्या हो, उसी के साथ में विवाह करूंगा। अंधकासुर के एक दूत ने कह दिया जो सबसे सुंदर थी उसको तो ले गए भोलेनाथ। अब जब बाबा ही ले गए उसको तो कहा, तो अंधकासुर हंसकर बोला वो कन्या को ले गए? हाँ। अंधकासुर बोला तो भोलेनाथ जी तो बूढ़े। तो इतने में एक दूत ने पीछे से कह दिया तुम्हें कैसे मालूम कि बूढ़े? भाई शंकर की उम्र का कौन ठिकाना पा सकता है? कौन ठिकाना पाएगा? कितनी उम्र है शिव की, कौन जान सकता है? और क्या करना उम्र देखकर भी महाराज। घर में दो होती है, एक सास एक बहू, इन दोनों में उम्र किसकी ज्यादा होती है? बोलो जम के तो बोलो रे। नहीं तुम तो बोल दिया, जो टीवी के सामने बैठे वो तो बोलो रे। किसकी उम्र ज्यादा? सास की। और घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आराम किसको करना चाहिए? सास को। और सबसे ज्यादा काम किसको करना चाहिए? आराम अगर सास करे तो काम बहू को करे। पर काम कौन करे? सास। आराम कौन करे? अब तुम खुद ही बोली, मैं तो बोला ही नहीं। मेरा नाम मत लगाना हो, नहीं तो कह दो महाराज तुम ही तो बोले थे। अब सास उन तो कह दी भोलेनाथ बस बहू को एक छोरा हो जाए, प्रभु सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। भगवान मन में सोचे मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही और सोने की चढ़ने चली, बस पर दादी बन जाऊं, दादी बन जाऊं बहुत है। और मालूम पड़े बहू को छोरा छोरी हो गए,
पहले तो दादी फिर भी, अभी जब तक बहू आती है ना, बेटे की शादी होती है, तब तक सास को देखना अच्छी दिखती है? बहू से ज्यादा अच्छी लगे, पर एकाध बहू को छोरा छोरी हो जाए तब बेचारी उसी सास को देखना ऐसी हो जाए बेचारी, बाल सारा धोला पड़ जाए, मुंडा पे सल, आंख के नीचे काला, तो सब देखकर बोले जी जी पहले तो अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं, जो ये औलाद पैदा हुई ये सबसे बड़ी टेंशन। दिन भर इतने प्रश्न करती, इतने प्रश्न करती, एक बच्चा दादी की गोद में जाके बैठा, ओ दादी, ओ दादी बोली हाँ बोल। वो पड़ोस में लल्लू रे में ना, हाँ, उसके घर में मालूम आज नुक्ती बनी, सेव बना, आज चना की सब्जी बनी, रायता बना। दादी बोली वो तो बने गई, क्योंकि उसकी अम्मा मर गई दादी, तो उनकी आज 12वां। तो छोरा दादी के गाल पे हाथ रखकर बोला, दादी अपने घर कब बने? दादी दादी एक दी धर। इतना प्रश्न बच्चों के मन में, इतना प्रश्न। एक बच्चा दादी की गोद में बोलकर बैठ कर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ, तो एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं, तू बस ऐसे बोल दे मुंह से टे। तो दादी बोली मैं काहे को टे बोलूं, पहले बता काहे के लिए बुलवा रहा? दादी तू पहले टे तो बोल। दादी तू बोल तो दादी बोली नहीं बोल। दादी ने 5 रुपए दिए और कल ये टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब गुड़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी। और देखना रे हो, तुम लोग मत बोलना टे, कौशल जी याद रखना, टे ना बोलिएगा। अवस्था है, बच्चे इतना प्रश्न करते हैं, 7 बच्चों के बराबर कौन प्रश्न? कौन प्रश्न? अब प्रश्न तो प्रश्न है बच्चों के। अब ये केवल आज के बच्चे नहीं करते, पहले भी बच्चे भगवान कृष्ण जब हुए तो भगवान कृष्ण कम प्रश्न करते थे। मैया और उधमी भी बहुत है। ये आजकल की माता कहती है महाराज जी हमारे बच्चों का थोड़ा सा जिद कम कर दो, थोड़ा सा चिड़चिड़ प्रवृत्ति कम कर दो। तो यशोदा जी किसके पास गई होगी पूछने के लिए चिड़चिड़? भगवान कृष्ण कितना, एक सखी रोज निंदा करने आए, रोज चुगली करने आए, भगवान तो थक गए। भगवान को लगा रोज आ जाए सुबह से, बता किसी का मुंह देखना पड़े। और चुगल चोटी नंबर 1 की, जब आए चुगली करके जाए। अब आज भगवान ने सोचा आन दिया, और आज सुबह से गोपी आई और यशोदा जी से किए गए, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली हाँ बोलो क्या बात है? आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, कल सुबह हो तो तुम आ जाना यशोदा जी, कल की कथा है हो। कन्हैया ने सुन लिया कल इसके सत्यनारायण जी बचेंगे, सत्यनारायण कथा है। और कन्हैया दूसरे दिन सुबह से तैयार हुआ, मैया हाँ बेटा मुझे जाना है मैया, ले चोटी मोटी कर दी। कन्हैया गए, काकी के घर पहुंच गए। काकी 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 बोली हाँ रे बेटा तू तो इतनी जल्दी आ गया, अभी तो पंडित जी नहीं आया ना, सत्यनारायण जी की कथा ही नहीं हुई, तो इतनी जल्दी आ गया। कन्हैया बोले नहीं काकी वो तो मेरे से ही आ गया, आज तुम्हारे यहाँ क्या होगा? काकी बोली अंदर सत्यनारायण जी की कथा होगी, देख ले। अंदर जाके देखा तो बढ़िया गोबर से लिपा हुआ था, चौक पूरा हुआ था, लाल कपड़ा पाटे पे लगा हुआ था, उस पे कलश, कलश पे श्रीफल, आम के पत्ते, पीछे साड़ी, केला के खंबे, प्रसाद, पंचामृत सब रखा था। कन्हैया गया तो उधर से खिड़की खोली आया उस कमरा की, और बाहर आके काकी मैं जा रहा हो। काकी बोले प्रसाद लेने आना हो। हाँ और गया, बाहर से कितना बड़ा कुत्ते का पिल्ला उठा लिया और कुत्ते का पिल्ला उठा के खिड़की में रख दिया, और वापिस काकी मेरी बंसी रह गई, काकी के जा लिया। अंदर गया तो नारियल उठा के नीचे रखा है, कुत्ते के पिल्ले को कलश पे रखी आया। और जाते जाते काकी से बोला काकी जा रहा, अंदर सत्यनारायण जी आ गए। काकी से बोल, अष्ट सखाओं में परमानंद दास जी ने पद लिखा, परमानंद दास को ठाकुर पिल्ला धर आए। काकी बोली अभी तो पंडित जी नहीं आए तो सत्यनारायण जी कहां से आ जाएंगे?
पर बच्चों की वाणी हो सकता सत्य हो जाए, ताकि सारा काम छोड़ के अंदर जाके जो देखी तो कुत्ता का पिल्ला ने सब गंदगी कर दी। अब तो ये डंडा लेके दौड़े कन्हैया के पीछे, कन्हैया भाग गया है, कहां घुस गया पता ही नहीं पड़े, किस गोपी के घर में गया मालूम ही नहीं पड़ा। यशोदा के पास पहुंच गई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा जी पूछा क्या हुआ? और तेरा छोरा सत्यनारायण जी का हमने कलश रखा, लीपा पोता प्रसाद सब तैयार करा, कलश पे नारियल हटा के कुत्ते का पिल्ला रखी आया। यशोदा जी बोली मेरी औलाद ऐसा नहीं कर सकती। तो गोपी बोली हमको भी लगता है तेरी औलाद तो ऐसी नहीं हो सकती। फिर क्या पता कहां से आई है, किसी का घर सकना नहीं है यशोदा, एक एक घर में तेरे कन्हैया की चर्चा है। एक गोपी ग्वाल साथ में नहीं सो सकते, उनकी दाढ़ी और चोटी बांध दिया था। एक गोपी ग्वाल साथ में नहीं सो सकती, एक उधर सोती तो उसका पति खटिया बिठा के उधर सोता, पास में सो गए तो दाढ़ी और चोटी बांध दे। ऐसी औलाद पैदा हुई यशोदा तेरी, बता। किसी के बच्चे को पलने में नहीं सुला सकते, पलने में सुलाए तो उसमें चक्का लकड़ी का, ये गाय के बछड़े की पूंछ से बांध देता और बछड़े में देता धप, तो बछड़ा चक्का लेके ही चले जाता। 3-3 दिन तक बच्चे नहीं मिलते, कहीं कहां खो जाता। ऐसी औलाद थे। अब आजकल की माताएं कहती हमारा बच्चा बहुत उपद्रवी, बहुत उद्यमी। अब इतना उद्यमी तो नहीं होगा रीजी जी, पता इतना उद्यमी होगा नहीं यार। ओघड़दानी है मेरा शिव, जो सबसे सुंदर है उससे मैं विवाह करूंगा। जो सुंदर है वो शिव ले गए, क्योंकि माँ बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। माता माता होती है साहब। एक बहू और सास में यही अंतर होता है कि बहू को तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सास 2 मिनट में तैयार होके बाहर, तो भी देखो तो ओल्ड इज गोल्ड, तो भी दिखता है कि कितनी सुंदरता है। क्योंकि उसमें फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की होती है। क्रीम की चमक 4 दिन की होती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। अच्छे कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा, बिना पार्लर के कहीं नहीं जाना पड़ेगा, चमकेगा। अगर कर्म अच्छा है तो क्रीम कितना भी लगा लो, कितना। क्रीम की चमक कुछ दिन की है, पर कर्म की चमक, क्रीम की चमक थोड़े दिन की रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। और वो अच्छा कर्म हमारा हमको चमकाता रहेगा। अच्छा कर्म, श्री अष्टवक्र जी कहते हैं कि कर्म की जो चमक होती है वो मनुष्य के चेहरे पर बता देती है कि इसका कर्म कैसा है। कर्म की चमक, और अच्छे कर्म की चमक हमारे सम्मुख में आ जाती है, अच्छे कर्म की चमक हमारे सामने आ जाती है। हमारा जो कर्म है वो हमें बता देता है कि इसका चेहरा कैसा चमक रहा है। अर्थात कोई पुण्यभागी, कोई धर्म आनंदित करने वाला, कोई सत्संगी, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी है जो जीवन का सुख प्रदान करता है। अच्छे कर्म जीवन पर्यंत सुख। अरे अंधकासुर ने कहा क्या हुआ, अगर शिव से विवाह कर लिया पार्वती ने तो क्या हो गया, मैं उसको अपना बनाऊंगा। बस समझ में आ गया, ब्रह्मा जी ने जान लिया। आज इसने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, बोल दिया। कहाँ है पार्वती? कैलाश। अंधकासुर गया, जगत जननी पार्वती को जो देखा, और देखते से ही अंधकासुर ने कहा अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। सुनते ही माता के नेत्र लाल पड़ गए, माता के नेत्र लाल पड़ गए, पर उन नेत्रों में ज्वाला की जगह अश्रु आ गए। शंकर भगवान आए, पार्वती के नयन के अश्रु देखे तो भोलेनाथ जी ने पूछा कि पार्वती तुम रो रही हो, तुम रो रही हो?
पार्वती जी कहती हैं प्रभु रोंग नहीं तो क्या हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं बाहर अंधकासुर आया है और मुझसे कहता है मैं तुझे अपना बनाऊंगा, तो तुम्हें तो उसका संहार कर देना चाहिए। पार्वती उठाओ त्रिशूल, सिर काट दो उस अंधकासुर का। पार्वती जी कहती है बस दिक्कत तो इतनी सी है ना कि मैंने उसको गोदी में खिलाया है, मैंने उसको लाड़ लड़ाया है, मैंने उससे प्रेम किया है, स्नेह किया, वो मेरा पुत्र है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी माता, मैं उसको मार नहीं सकती। तो क्या दिक्कत है मारने में? उसने तुझे गलत कहा ना। पार्वती जी कहती है बात यही तो है, एक माता का जो हृदय होता है ना, बेटा चाहे कपट करे, छल करे, बेईमानी करे, प्रपंच करे, शब्दों पर शब्द से, बेटा चाहे ताने पर ताने दे, फिर भी माँ का जो प्रेम होता है वो उनके प्रति ही होता है, उनके प्रति। मात्र तो प्रेम है। और फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है मां। पूंजी है। तो कहे माई के माई के दूधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई, माई के दूधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। दुनिया में सब मिलेगा पर मां नहीं मिल सकती। शिव महापुराण में पहले भी कहा पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी यही मिलेगा, और तुम नहीं चाहोगे तो भी यही मिलेगी, बस रूप बदला मिलेगा। देख लो तुम्हारे लिए कितने रिश्ते आए, तुम्हारे लिए कितने लड़की वाले कितने लड़के वाले आए, तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। कितने दूर दूर से आए, मोहल्ला, कॉलोनी, प्रदेश, दूसरे प्रदेश, सब दूर लड़का लड़की देखो, पर संबंध उसी से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उससे लिखा था 7 जन्म का यही मिले और यही मिलेगा। पर माता पिता का जो संबंध होता है वो केवल 1 जन्म का होता है। इस जन्म के बाद वो फिर नहीं मिलेंगे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर दूसरा, बस 1 जन्म। मात पिता है रूप हरि का, भवतारण से एक तरीका, बस उनकी सेवा स्मरण चित्त वृत्ति धारण। किसी किसी बहुत दुखी कोई माँ हो ना जो अपने बच्चों से तंग आ गई हो, तुम्हारे मोहल्ले में रहती हो, तुम्हारे आसपास में रहती हो, उससे कहना जब तू अपने बच्चों से इतनी तंग आ गई तो सारी जायदाद उठा के किसी आश्रम को दे दे। अरे कैसे दे दे?
तेरी बहू तुझे ताना देती, गाली देती, अपशब्द देता, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, उठा और दे दे किसी को, तेरे पड़ोसी को दे दे। काय को दे दे? भले बेटा नहीं पूछे, बहू गाली पे गाली दे, पर रकम तो उससे ही दूंगी, सामान तो उससे ही दूंगी। अब बताओ, है कोई ऐसा? एक मेरी भारत की भूमि की ये माँ और एक मेरी गौ माता, जो गौ माता के सामने उसके बछड़े को बांधा जाता है और उसका दूध निचोड़ निचोड़ कर निकाला जाता है, वो कितनी दयालु होगी कि बछड़े को दूध पिलाने की जगह तुम्हें निचोड़ कर दे रही है। वो कितनी दयालु माँ होगी। बेटा ना पूछे, बहू ना पूछे, कोई मुंबई कोई पुणे कहाँ कहाँ रह रहे हैं और माता पिता घर में अकेले तो रोटी खा रहे, इसके बाद भी रकम तुम्ही को, जमीन तुम्ही को, जायदाद तुम्ही को, संपदा तुम्ही को। कहाँ मिले? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास हमसे बहुत पक्षपात करती है, खूब गाली देती है। अच्छा है, उससे बढ़कर कौन मिलेगी? मूर्ति बनाने वाले पत्थर को जब तराशते हैं तो चोट देते हैं, तब मूर्ति सुंदर बनती है, मंदिर में पूजाती है। सास जितनी गाली देती है, बहू उतनी निखरती चली जाती है। उसमें निखार उतना आएगा, दे गाली पर गाली, देती है। और बहुओं से भी निवेदन है, सास का जितना बुरा चाहोगी, डोकरी उतनी उम्र बढ़ जाए। चाहना ही मत, बिल्कुल नियम। एक कथा कहती है, एक राजा बीमार पड़ गया, बहुत भारी रोग हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया, जवाब दे दिया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव रोग बहुत भारी हो गया। डॉक्टर, गुरुजी बोले जाके भाभी के कमरे के बाहर सो जा, कोई को मत बताना, मत आओ, बस उसके कमरे के बाहर। एक दासी ने देख लिया, दूसरे से कहा बताओ राजा देखो तो सरी वक्त खुल लो, भाई मर गया तो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोता है। सारे नगर में बात हो गई, सब आड़ी तड़ी बात करने लगे, अपशब्द करने लगे, ताने देने लगे, गालियां देने लगे। राजा धीरे धीरे ठीक हो गया। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव मेरा रोग ठीक हो गया पर समझ में नहीं आया, डॉक्टर और वेद काम में नहीं आया और आपने एक ही काम करा, केवल सोया और काम ठीक हो गया। गुरुजी कुछ तो बात होगी। गुरुजी बोले राजन तेरा पाप इतना बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक रहा था, उस पाप को कम करने के लिए तेरी निंदा कराई, बुराई कराई। जितनी जितनी तेरी निंदा हुई, जितनी जितनी तेरी बुराई हुई, तो उतना जल्दी अच्छा हो गया। तो मेरा निवेदन है बहुओं से, इस कथा को याद रख लेना। तुम सास की जितनी निंदा मायके में करोगे, सास उतनी जोरदार हो जाएगी, चकाचक। सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास जल्दी निपट जाएगी। और जितनी तुम निंदा करोगे, बुराई करोगे, मोहल्ले में बहन से, भाई से, कुटुंब से, मायके में जितना जितना बुराई करोगे, डोकरी उतना सुरमा लगाएगी, उतना जोरदार। निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है अंदर से कुल्लो पर बोल, अंदर से कुल्लो पर बोलना है। और तुमने निंदा करना चालू करी, फिर तो बुढ़िया को देखना 4-6 बार नीचे सुला दो। महाराज हमने गीता जी भी सुना दी, 5 बार तुलसी का दल दे दिया, डोकरी फिर जिंदा। मतलब तू उसकी निंदा कर रही है, इसलिए डोकरी में सांस चल रही है। निंदा बंद कर, डोकरी नहीं बची। विक्रम बेताल की कथा याद करो, तू बोला मैं चला, उसी तरह तूने निंदा करी, डोकरी बची। तुम बोलना जहां बोला। आग लगे बस्ती में, बन रहो मस्ती में, जाने दो उसको। शिव कथा कह रही है, मैं मार नहीं सकती, मां कह रही है। शंकर को लगा शिव कहे, पार्वती अगर उसके ये शब्द हैं तो मैं तो पिता हूं और पिता दंड दे सकता है। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, अंधकासुर को मार दिया। मां के नैनों से जल की धार बह रही। पुत्र का वध एक मां कैसे देख सकती? नहीं है न जल। समय आया, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा देव अधिदेव महादेव पार्वती के साथ विराजमान हुए। विदल उत्पन्न नाम के 2 असुर आए,
माता पार्वती की सुंदरता देखकर लोभित हुए। माता ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा। भगवान शंकर के चरणों में जाकर वो कुंदुक विदल उत्तर को मारकर गिरा। शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गए। भगवान शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर जो शिव जी का नाम है महाराज, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बांकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चोक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। 31 पुष्प और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। तो सारे रोगों को मिटाने के लिए माँ जगतजननी कहती है, बाबा आपके पांव में चोट लग गई है भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। भगवान शिव पार्वती को क्षमा करते हैं। पार्वती कहती है जैसे ये कुंद मुड़ा हुआ है उस तरह से आपकी चोट लगने पर आपने क्षमा करा। संसार में कोई रोग से ग्रस्त हो उसको भी आप उसी तरह रोग से मुक्त करें। भगवान शिव कुंदकेश्वर का नाम रोग से मुक्ति देता है, रोग से मुक्ति देगा। एक निवेदन है, एक प्रश्न आया है, बहुत सुंदर है महाराज। कोई अनीता जी चौहान भोपाल से हैं, इनके पति को कैंसर हुआ है और महाराज जी मुख से कुछ पा नहीं पा रहे हैं, नलियां लगी हुई, नलियां जल्दी हटे, उसके लिए कोई प्रयास। तो बहन जी निवेदन है, कुंदकेश्वर का नाम लेकर बेलपत्र के नीचे की जो जड़ लाने का कहा है, आप उनको भले ना पिलाएं ना खिलाएं, उस जड़ को घिसकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर आहार नली के आसपास में जहां पर नली लगी है उसके पूरे बक्षस्थल स्थल पर उस जड़ को आप 2 या 4 दिन तक लगातार उसको लगाना प्रारंभ कर दें। उसकी नली हटेगी और भोजन में उसकी रुचि आनंदित होगी। डॉक्टर की आज्ञा भी ले लें और आनंद प्राप्त होगा। साथ में कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए निवेदन रहा है पहले से आज फिर, भगवान शिव और सती का विवाह त्रिजुगी नारायण में हुआ है। त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। केदारनाथ जी जाते हैं तो गौरीकुंड से 12 किलोमीटर लेफ्ट में है त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। तो उनके विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। वहां सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का जल लाइए और कैंसर के मरीज को थोड़ा थोड़ा कर खाली पेट पिलाना प्रारंभ करिए, आराम लगेगा, बहुत आराम लगेगा।